तो अब महाराज प्रहलाद को बाहर निकाल लिया गया। अब क्या करें? हिरण्यकशिपु बड़ा चिंतित है। अब क्या करें? इस बालक का कैसे मृत्यु हुए समझ नहीं आ रहा है। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम था, क्या नाम था? होली अभी आ रही है ना मार्च में, होली ब्रज में तो होली शुरू हो गई बसंत पंचमी से। कल राधा वल्लभ जी में सब जगह खूब होली हुई है। यहाँ भी 24 तारीख को फूलों की होली होगी। जो लोग रहेंगे वो लोग खेलेंगे। तो महाराज कहते हैं होलिका आ गई। होलिका ने कहा भैया क्या समस्या है? अरे समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अरे क्या समस्या है? अरे ये छोटा सा बालक प्रहलाद ना यहाँ से जाता है ना मरता है, बड़ा चमत्कारी बालक है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आता है। होलिका ने कहा बस इतना? अरे बस इतना नहीं, बहुत बड़ी समस्या। बोले मेरे पास उपाय। क्या उपाय है? मेरे को ब्रह्मा जी ने वरदान में एक साड़ी दिया है जिसमें आग नहीं लगती, फायर प्रूफ। मैं उस साड़ी को पहन लूंगी, तू एक चिता बनवा दे, मैं प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाऊंगी। साड़ी के कारण मैं तो जलूंगी नहीं, प्रहलाद जल के मर जाएगा, तेरा काम हो जाएगा। बात तो ठीक कह रहा है। हिरण्यकशिपु को थोड़ा राहत की सांस लिया, बड़ी विशाल चिता बनाया। होलिका ने वो साड़ी पहन ली ब्रह्मा जी की दी हुई वरदान की। प्रहलाद जी को कहा आओ बेटा मेरी गोद में बैठ जाओ। प्रहलाद जी मन ही मन सोचने लग गए, लगता है बुआ जी का भी समय पूरा हो गया है। प्रहलाद जी अब मना कर नहीं सकते क्योंकि वो मानेगी नहीं होलिका। वो जानते थे यहाँ मेरे ऊपर तो कुछ होगा नहीं, इन्हीं का काम हो जाएगा। ठीक है, होलिका बैठ गई चिता में, प्रहलाद जी उनके गोद में बैठ गए। आग लगा दी गई, धू धू करके चिता जलने लग गई। भक्ति का ऐसा प्रताप, ब्रह्मा जी का वरदान विफल हो गया। होलिका की साड़ी में आग लग गई और होलिका लगी चिल्लाने बचाओ 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 बचाओ। अब कौन बचावे इतनी विशाल चिता? होलिका जल करके खाक हो गई। अंगारे के बीच में, अंगारों में, आग के अंगारों में प्रहलाद जी शांति से बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते जानते हो कैसा लग रहा था? जैसे कमल की पत्तियों में छोटा सा बालक बैठा हो। आग का रंग भी कमल के जैसे होता है, जैसे कमल की पत्तियों का रंग होता है ऐसे आग के अंगारों का रंग होता है। ऐसा लग रहा था कमल के फूल में जैसे एक छोटा बालक बैठा हो। थोड़ी देर प्रहलाद जी बैठे रहे, बाद में कूद करके बाहर आ गए। ताली तो बजा लो इस सफलता पर भगवान की। अब जानते हो हिरण्यकशिपु कांपने लग गया। क्यों जानते हो क्यों कांपने लग गया? हिरण्यकशिपु ने देखा कि ब्रह्मा की दी हुई साड़ी जल गई, वरदान काम नहीं आया। और हिरण्यकशिपु को भी वरदान किसने दिए थे? इसी ने दिए थे। बोले बूढ़ा ब्रह्मा गड़बड़ वरदान देता है। हाँ, इसके वरदान काम नहीं आते समय पर, इसकी साड़ी तो जल गई तो मेरे वरदान कैसे सफल होंगे। अब वो घबराया, चिंतित हो गया। वो संडामर्क को बोला इसको ले जाओ विद्यालय, महल में नहीं रखूंगा, बड़ा खतरनाक बालक। संडामर्क उसको विद्यालय ले गए। विद्यालय में सारे बच्चों ने घेर लिया। प्रहलाद की सफलता से सारे बच्चे उनसे प्रभावित थे। बच्चों ने कहा प्रहलाद दे चलो खेलते हैं, आज छुट्टी का दिन है। प्रहलाद जी ने कहा नहीं बच्चों, मनुष्य शरीर केवल खेलने खाने के लिए नहीं मिला, तो क्या करना प्रहलाद जी? बोले हरि का भजन करो। अरे अभी तो हम बच्चे हैं, छोटे हैं, भजन करेंगे बुढ़ापे में। ये सूत्र सतयुग से चल रहा है जो आप लोग फॉलो कर रहे हो ना, भजन करेंगे बुढ़ापे में। प्रहलाद जी ने मना किया, नहीं बच्चों बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। और प्रहलाद जी ने इसमें दो लॉजिक दिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रहलाद जी ने कहा बच्चों अगर 100 साल की आयु मान ले तुम्हारी, 100 साल पूरी 100 साल, तो 20 साल की आयु बचपने में निकल जाती है, 20 साल तक को समझ आता नहीं। और 80 साल के बाद की आयु में कुछ होता नहीं, शरीर कमजोर हो जाता है, कुछ करने लायक रहता नहीं। तो 100 में से 40 तो ऐसे निकल गए। कितने बचे? कितने बचे? 60 बचे। और 60 में से 30 साल रात्रि के निकल गए। दिनों रात दोनों मिला के 60 साल है ना। 30 साल रात्रि के निकल गए जो सोने में या टीवी देखने में या व्हाट्सएप चलाने में या फेसबुक चलाने में। हमारे एक महात्मा फेसबुक को फसेबुक बोलते हैं, माने जैसे आदमी फंस जाता है बिना परिचय के, इधर से उधर उधर से इधर। हम तो चलाते नहीं, हमको आता भी नहीं। हाँ
व्हाट्सएप हम चलाते हैं, मैसेज लेते हैं, कॉल लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो महाराज कहते हैं रात्रि के 30 साल वैसे निकल गए, कितने बचे? हमारे जज साहब बैठे हैं, कितने बचे जज साहब? 30 साल बचे। 30 साल, 100 साल की आयु अगर है तो 30 साल ठीक ठीक तुम्हारे हाथ में। 20 साल बचपने के निकल गए, 20 साल बुढ़ापे के निकल गए, 60 में से 30 साल रात्रि के निकल गए। क्या गणित था प्रहलाद जी का। 30 साल तुम्हारे हाथ में है, अब सोच लो तुमको क्या करना है। बुढ़ापे में कुछ होगा? 70-75 के बाद कुछ नहीं होता है। जो करना है 25 से चालू कर दो, 30 से चालू कर दो, नहीं तो 50 के बाद तो 100% चालू कर दो। हाँ, 1 घंटा 2 घंटा ईश्वर को देना शुरू करो, तुम भी सुखी रहोगे, घर के बच्चे भी सुखी रहेंगे। वो सोचेंगे पिताजी थोड़ा भजन करें, थोड़ा वृंदावन रहें तो हमको भी शांति मिलेगी। हाँ, बम्बई की एक सत्य घटना है लौटी जी। प्रेमपुरी में मैं प्रवचन कर रहा था। प्रेमपुरी आश्रम में सुबह सुबह प्रवचन होता है 8 से 9 बजे, 1 घंटा। वहाँ एक माता जी रोज आती थी। संडे के दिन उसकी बहू आई, साथ में वो भी आ गई, संडे की छुट्टी थी। माता जी बड़ी खुश थी, महाराज हमारी बहू रोज गाड़ी ड्राइवर बिफोर बुला लेती है, गाड़ी मेरे को दे देती है, इसलिए मैं प्रवचन में आ जाती हूँ। मैंने बहू को कहा तुम्हारी सासू बहुत प्रसन्न है, तुम रोज गाड़ी ड्राइवर उनको दे देती हो, रोज सत्संग में आ जाती है। बहू ने मुस्करा के कहा महाराज जी मैं गाड़ी ड्राइवर शाम को भी बुला दूंगी। माता जी को कह दी शाम को भी प्रेमपुरी आ जाएगा। अब समझ गए बात? समझे कि नहीं समझे? वो बहू चाहती थी कि माता जी थोड़ा सत्संग में रहे तो मैं भी शांति से रहूं। हाँ? तो आप ऐसे क्यों परेशान? आप अच्छा काम करो, भजन सत्संग में रहो, बहू बेटे भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे। घर में दिन भर रहोगे, बहू बेटे भी परेशान, आप भी परेशान। आप अपना काम करो, उनको अपना काम करने दो। हाँ, तो 50 के बाद चालू कर देना चाहिए। करोगे ना भाई? करोगे ना? हमारे यजमान तो कह रहे हैं बहुत खुशी से कि करेंगे। आदर्श को अब अच्छा रहेगा। तो कहते हैं महाराज ये कितना अच्छा सनातन धर्म का सिस्टम है। हाँ? महाराज प्रहलाद जी ने एक बात ही बताई, और दूसरी बात जो प्रहलाद जी ने बताई, प्रहलाद जी ने कहा देखो दैत्य बाल को, बड़ी विलक्षण बात है, सच बात है। दैत्य बाल को दुनिया को खुश करना ज़्यादा कठिन है, भगवान को खुश करना उतना कठिन नहीं है। हाँ, और ये सच है, बहुत सच है, भले कटु सत्य है लेकिन है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति लोग बैठे हैं, समाज सेवी लोग बैठे हैं, एक कटु सत्य मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आपने जितने लोगों के लिए समय लगाया, पैसा लगाया, जीवन लगाया, वो सारे लोग आपसे खुश तो हैं ना? हर फील्ड के लोग यहाँ बैठे हैं सभा में, उद्योगपति भी बैठे हैं, हमारे IAS IPS भी हैं, हमारे जस्टिस भी हैं, समाज सेवी भी हैं। सारे लोग खुश हैं ना आपसे? नहीं है ना? सबका एक ही जवाब है, नहीं है। तो अगर आपने 50 साल लगा दिए और खुश नहीं हुए, तो 5-10 साल जो और अच्छे बच्चों लगा दोगे तो खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे। और यहाँ पर प्रहलाद जी का कहना है 40 साल तुमने दुनिया को दिया और दुनिया हाथ में नहीं आई, दुनिया खुश नहीं हुई। प्रहलाद जी बहुत दावे के साथ कहते, बोले 40 नहीं, उसका 10%, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा आपने दुनिया को दिया है, 40 साल तक दिया है, उसका 10%, 4 साल आप 5-5 घंटा कृष्ण भगवान को दे दो, 4 साल में कृष्ण भगवान आपके सामने खड़े हो जाएंगे, दुनिया तो आपको पकड़ में नहीं आई। हाँ, क्या लॉजिक है। और ये खाली लॉजिक नहीं, प्रैक्टिकल है, करके देखो। 4 साल तक 4-4, 5-5 घंटा भगवान को रोज दो ब्रह्म मुहूर्त में, और भगवान का अनुभव न हुए तो हमको पकड़ लेना। हाँ, ये व्यास मंच की बात है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। प्रहलाद जी का वचन है, शास्त्र का वचन है, संतों का अनुभव है। जैसे तन्मयता से आपने दुनिया को दिया है, ऐसे तन्मयता से ठाकुर को 10% दे दो। सस्ता सौदा है, सस्ता है। हाँ, दुनिया पकड़ में नहीं आई, भगवान पकड़ में आ जाएंगे। हाँ, करके देखो, करना तो तुमको पड़ेगा। शास्त्र बता सकता है, संत बता सकता है। हाँ?
जानते हो प्रहलाद जी का ऐसा प्रभाव पड़ा, सारे बच्चे महाराज मृदंग ले लिया, करताल ले लिया, झांझ ले लिया और महाराज खड़े हो गए। जानते हो हिरण्यकश्यप के विद्यालय में महामंत्र का कीर्तन शुरू हो गया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। अब जो कीर्तन हुआ, जो मृदंग बजे, जो करताल बजे, शंडा मर्ग तो भाग गए वहाँ से। पहले एक ही विद्यार्थी से परेशान थे, अब तो सारे विद्यार्थी बिगड़ गए ना। हाँ, सारे कीर्तन कर रहे हैं सारे विद्यालय में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। आप लोग भी बोल लो, थोड़ा नुकसान नहीं होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। जो कीर्तन हुआ महाराज, शंडा मर्ग तो भाग गए। हिरण्यकश्यप के पास गए, महाराज आप जानो, आपका बालक जाने, हमसे संभलने वाला नहीं, अब तो सारे विद्यालय को बिगाड़ दिया। हिरण्यकश्यप आवेश में आ गया, तलवार ले लिया हाथ में, शरीर कांप रहा है क्रोध के कारण। विद्यालय में आ गया, देखा कीर्तन चल रहा है। हिरण्यकश्यप को देख करके प्रहलाद जी ने 2 मिनट के लिए कीर्तन रोक दिया, हिरण्यकश्यप के चरणों में प्रणाम किया। देखा पिताजी बहुत रोष में, क्रोध में कांप रहे। पूछा महाराज हिरण्यकश्यप से, मूर्ख बालक, विनम्रता का नाटक करता है, मेरे विरोधी का प्रचार करता है, कौन सी शक्ति तेरे अंदर काम कर रही है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी शक्ति तो एक ही है, शक्ति 2 नहीं है। जिस शक्ति से आपने त्रिलोकी को विजय किया है, वही शक्ति मेरे अंदर भी है, वही शक्ति आपके अंदर भी है। एक ही राम घट घट में निवास कर रहे हैं, उसी राम की शक्ति काम कर रही है। हाँ, ये तो जवाब दे दिया। और दूसरी बात क्या कहा, पिताजी मेरा एक निवेदन है, सारा त्रिलोकी जिसको देख के कांपता है, आज वो पिताजी कांप रहे हैं। भक्ति की ये शक्ति है, ये भक्ति का चमत्कार। आज वो हिरण्यकश्यप कांप रहा है। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी एक निवेदन करूं, प्रार्थना करूं, थोड़ी देर के लिए तलवार रख दो, हाथ में करताल उठा लो, हमारे साथ कीर्तन में शामिल हो जाओ, तो तुमको भी शांति का अनुभव हो जाएगा, ये रोष समाप्त हो जाएगा। क्या प्रहलाद की निर्भीकता थी, क्या प्रहलाद का विश्वास था। हिरण्यकश्यप को कहाँ ये बात समझ में आने वाली, तलवार को पटक दिया, जोर से डांटा, मूर्ख कहीं का, कहाँ है वो तेरा भगवान जो बोलता सब जगह है? पिताजी सब जगह है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, आपकी तलवार में है, इस खंबे में है। अच्छा, हिरण्यकश्यप सोचता है पागल हो गया है। और जो ज़्यादा भगवान का भक्त होता है ना, उसको दुनिया पागल ही समझती है। और पागल समझने लग जाए तो दुखी मत होना, सोच लेना भगवान के भक्तों में हमारा नंबर लग गया है, तभी हमको दुनिया पागल समझ रही है। हाँ, पागल हो ही जाता है वो। हाँ, उसका व्यवहार अलग ढंग का होता है। उसको लोग सोचते हैं अब व्यवहारिक हो गया है, असामाजिक हो गया, समाज में रहने लायक नहीं है, हो जाता है। मीराबाई इतनी बड़ी भक्त थी, उसको दुनिया क्या कहती थी? लोग कहें मीरा भाई बावरी। और खाली लोग ही नहीं कहते थे, परिवार के लोग भी कहते थे। लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। हाँ, क्या आनंद था। प्रहलाद जी महाराज जैसे बोले कूद पड़ा हिरण्यकश्यप। प्रहलाद जी ने कहा सब जगह परमात्मा है, अच्छा खंबे में भी है। तो सोचे प्रहलाद पागल है, खंबे में कोई विष्णु भगवान होता है? वो तो वैकुंठ में रहते। बाएं हाथ में तलवार लिया, दाहिने हाथ से जोर से खंबे में मारा, भयंकर शब्द हुआ महाराज। और उसके बाद खंबे को विदीर्ण करके नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की। थोड़ा सा इको बढ़, इको। नृसिंह भगवान की, प्रेम से जयकारा बोलिए नृसिंह भगवान की।